अष्टम भाव के 10 गूढ़ रहस्य जिनका कोई तोड़ नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नक्षत्र दुनिया और नक्षत्र दुनिया से मित्रों मैं बात कर रहा हूं विशाल सिंह। मित्रों, कुंडली के अष्टम भाव से पर्दा उठाकर हम बहुत सारे रहस्यों को जान सकते हैं। हालांकि पूरी तरीके से अष्टम भाव के रहस्यों को जान पाना संभव नहीं है, लेकिन अष्टम भाव से हम आयु का विचार करते हैं, आकस्मिक रूप से प्राप्त होने वाले धन का विचार करते हैं, आकस्मिक रूप से प्राप्त होने वाले सम्मान का विचार करते हैं, विदेश यात्रा का विचार करते हैं, शत्रु भय का विचार करते हैं, अलौकिक शक्तियों का विचार करते हैं, अचानक से आने वाले संकट का विचार करते हैं, दीर्घकालिक रोगों का विचार करते हैं और ना जाने कितने सारी चीज़ों का विचार कुंडली के अष्टम भाव से किया जाता है। मित्रों, कुंडली के अष्टम भाव में जो राशि का अंक लिखा होगा उसके स्वामी ग्रह को ही हम अष्टमेश ग्रह कहते हैं। अष्टमेश आपकी कुंडली में कोई शुभ ग्रह भी हो सकते हैं और या फिर कोई पापक ग्रह भी अष्टमेश हो सकते हैं। तो अष्टम भाव से संबंधित आज 10 से अधिक सूत्रों की चर्चा आज के वीडियो में हम करने वाले हैं और विस्तार पूर्वक इन्हें जानेंगे और निश्चित रूप से यह सूत्र आपके जीवन में बड़े ही लाभकारी सिद्ध होंगे यदि आप ज्योतिष के विद्यार्थी हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। मित्रों, अष्टम भाव से संबंधित आज का पहला सूत्र इस प्रकार से है। यदि किसी जातक की कुंडली में लग्नेश यानी लग्न भाव का स्वामी अष्टम भाव के अंतर्गत आकर बैठ जाए तो जीवन में भारी उतार चढ़ाव आता है। ध्यान रखिएगा कि लग्न का मालिक जब कभी भी कुंडली के अष्टम भाव में बैठता है तो जातक का जीवन संघर्षमय रहता है। यदि विशेष रूप से लग्नेश ग्रह अष्टम भाव में शत्रुग्रही होकर बैठे हुए हों या फिर कमजोर होकर बैठे हुए हों तो ये मान के चलिए कि जीवन संघर्षमय रहता है। हालांकि यदि लग्नेश कुंडली के अष्टम भाव में बलवान होकर स्वगृही होकर बैठे हुए हों, उन पर गुरु इत्यादि की दृष्टि हो तो इन संघर्षों से व्यक्ति आसानी से मुक्ति पा सकता है और ऐसी स्थिति में जातक के मन में विचार अच्छे होंगे और जातक दूसरों के रहस्यों को या अपने जीवन के रहस्यों को आसानी से जान पाता है। अपने खिलाफ हुए किसी भी प्रकार के षड्यंत्र को उजागर करने में ऐसा जातक सक्षम होता है। ये मित्रों, ये शुभ पहलू होता है जब कभी भी लग्नेश कुंडली के अष्टम भाव के अंतर्गत बैठता है। लग्नेश यदि बलवान होकर अष्टम भाव के अंतर्गत बैठते हैं तो मित्रों व्यक्ति ज्योतिष में, तंत्र में, मनोविज्ञान के क्षेत्र में रुचि रखता है। मन की बातों को आसानी से समझ पाएगा। कोई भी व्यक्ति ऐसे जातक के खिलाफ कोई बड़ा षड्यंत्र नहीं रच सकता। यदि रचेगा तो आसानी से ऐसा जातक उन चीज़ों को समझ पाएगा। अष्टमेश लग्नेश जब कुंडली के अष्टम भाव में मित्रों आता है तो ऐसी स्थिति में जातक के अंतर मन में एक द्वंद्व चलता रहता है। जातक अपने जीवन का उद्देश्य जानने की इच्छा प्रबल रहती है। वो जानना चाहता है कि हालांकि उसके जीवन में ऐसा क्या है जिसे वो प्राप्त कर लेना चाहता है, जिसे वो हासिल कर लेना चाहता है। इस प्रकार की बातें ऐसे जातक के मन में प्रायः बनी रहती है। हालांकि कई कुंडलियों के अध्ययन के दौरान मित्रों एक बात हमने स्पष्ट रूप से पाई है, वो ये है कि लग्नेश जब कुंडली के अष्टम भाव में बैठता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने आप को किसी ऐसी जगह पर बैठकर काम करने में या कह सकते हैं कि उसकी आदत होती है या फिर कह सकते हैं कि वो इस प्रकार की सिचुएशन जीवन में आ जाती है कि वो लोगों से कटकर काम करना चाहता है, यानी अलग हटकर कुछ ऐसा जीवन में करना चाहता है और इस क्रम में वह उसका सामाजिक जो व्यवहार रहता है, सामाजिक लोगों से जुड़ाव रहता है, वो अक्सर कम हो जाता है। तो ये इसका थोड़ा सा नेगेटिव पहलू देखने को मिलता है जब कभी भी लग्नेश ग्रह कुंडली के अष्टम भाव में आकर बैठ जाते हैं। आइए बात करते हैं अगले सूत्र की। मित्रों, आज का दूसरा सूत्र इस प्रकार से है। यदि किसी जातक की कुंडली में अष्टम भाव का स्वामी यानी अष्टमेश लग्न भाव में जाकर बैठ जाए तो ऐसे जातक की प्रकृति जो रहती है वो रहस्यात्मक प्रकृति रहती है, यानी जातक अपने आप में ही खोया खोया सा रहता है। हालांकि ऐसा जातक दीर्घायु होगा। जातक की प्रकृति की बात करें मित्रों तो ये गूढ़ प्रकृति होती है, उसकी अंतर्मुखी व्यवहार ऐसे जातकों का होता है और कह सकते हैं कि अनसुलझी प्रकृति इनकी रह सकती है और गुप्त रहस्यों को जानने की ऐसे जातकों के अंतर्गत एक जानने की जिज्ञासा बनी रहती है। अष्टमेश यदि शुभ होकर लग्न में बैठा हुआ होगा तो निश्चित रूप से जातक की जो आयु रहेगी वो लंबी आयु को जीने वाला होगा, क्योंकि अष्टमेश आयु का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। अब देखिए, अष्टमेश जब लग्न के अंतर्गत जाकर बैठते हैं तो ऐसी स्थिति में बाहरी दुनिया से ऐसा व्यक्ति खुद को छुपाकर रखने की प्रवृत्ति उसके अंतर्गत पाई जाती है। दूसरों को पढ़ने की क्षमता ऐसे जातकों के अंतर्गत बहुत प्रबल पाई जाती है। यानी कहने का तात्पर्य है कि दूसरे व्यक्ति को देखकर उसके अंतर मन के व्यवहार को जानने में ऐसा जातक सक्षम होता है। लग्न के अंतर्गत जब अष्टमेश बैठेंगे मित्रों तो जातक की दीर्घ आयु बनने की जो संभावना रहती है वो प्रबल रहती है। उसका कारण ये, और विशेष रूप से यदि शुभ ग्रह अष्टमेश बनकर लग्न के अंतर्गत जाते हैं तो जातक को दीर्घ आयु बनाएंगे ये
और किसी भी कठिन परिस्थिति से ऐसा जातक बच निकलता है। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से किसी व्यक्ति का पुनर्जन्म होना, किसी प्रकार की घटना से ऐसा जातक प्रायः बच जाया करता है, ये शुभ प्रभाव इसका होता है। हालांकि अष्टम भाव और अष्टमेश पर पाप प्रभाव नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अष्टमेश कुंडली के लग्न भाव के अंतर्गत मित्रों जब बैठेगा तो जीवन में बार बार परिवर्तन आते हैं, यानी उतार चढ़ाव बने रहते हैं। अचानक से नौकरी बदलना, अचानक से कोई काम धंधा बदलना, संबंधों में उतार चढ़ाव रहना, इस प्रकार की आदतें रहती हैं। ठीक है, ऐसे जातक प्राय देखा गया है कि गुप्त संबंध पसंद करते हैं। लोगों के साथ किस प्रकार का व्यवहार किसके साथ रख रहे हैं, कोई दूसरा व्यक्ति आसानी से इस बात को नहीं समझ पाता। आध्यात्मिकता की तरफ भी ऐसे जातकों का झुकाव रह सकता है यदि अष्टमेश ग्रह कोई शुभ ग्रह आपकी कुंडली के अंतर्गत बन रहे हो। मोक्ष या आत्मज्ञान की प्रवृत्ति आपके अंतर्गत हो सकती है। हालांकि इस बात पर भी निर्भर करेगा कि अष्टमेश शुभ ग्रह है या पाप ग्रह। यदि अष्टमेश ग्रह उच्च का हो या शुभ ग्रहों से युत हो तो ऐसा जातक निश्चित रूप से विद्वान होगा और रोग प्रतिरोधक क्षमता ऐसे जातकों के अंतर्गत पाई जाती है। अष्टमेश नीच राशि का हो, शनि राहु केतु इत्यादि से पीड़ित हो तो मानसिक बेचैनी और दुर्घटनाओं इत्यादि की आशंका फिर बनी रहती है। आइए अगले सूत्र पर विचार करते हैं। मित्रों, अष्टम भाव से संबंधित आज का तीसरा सूत्र इस प्रकार से है। यदि किसी जातक की कुंडली में अष्टम भाव में शनि ग्रह बलवान होकर बैठ जाए तो ऐसी स्थिति में जातक की आयु लंबी होगी लेकिन धीमी मृत्यु की तरफ ये इशारा करती है या रोगों से संघर्ष की तरफ भी कई बार संकेत करती है। हालांकि ये समझना थोड़ा महत्वपूर्ण होगा कि अष्टम भाव में शनि ग्रह किस राशि में बैठे हुए हैं। शनि जब अष्टम भाव में हो लेकिन शत्रु राशि में यदि नहीं है तो निश्चित रूप से ऐसा जातक जो है दीर्घायु होता है, लेकिन जीवन में कष्ट और मानसिक दबाव की स्थितियां बनी रह सकती हैं। पुरानी बीमारियों का योग कई बार बना रह सकता है। हालांकि ये डिपेंड करेगा कि किस प्रकार की राशि में है और किन ग्रहों के साथ युत हैं और किन ग्रहों की दृष्टि शनि ग्रह पर है। देखिए, शनि जब अष्टम भाव में होते हैं और यदि इन पर शुभ ग्रह की दृष्टि यदि है तो निश्चित रूप से जातक की आयु लंबी होती है। क्योंकि शनि धीमा स्वभाव शनि का रहता है तो ऐसी स्थिति में आयु को ये विस्तार देते हैं। ठीक है, अष्टम भाव में शनि का होना मित्रों जातक को जीवन में गूढ़ विषयों की तरफ ले जाते हैं। शनि अष्टम भाव में बैठे हुए हैं तो तंत्र, ज्योतिष, ध्यान, योग इत्यादि में रुचि हो सकती है। ये शुभ स्थिति बनती है। आत्मनिरीक्षण की क्षमता ऐसे जातकों के अंतर्गत पाई जाती है। किसी भी प्रकार की कठिन परिस्थितियों से जूझने की क्षमता ऐसे जातकों के अंतर्गत होती है। धैर्य और मानसिक शक्ति की यदि हम बात करें तो ये प्रबल बनी रहती है। अष्टम भाव के अंतर्गत यदि शनि ग्रह बैठे हुए हों, शत्रु राशि में बैठे हुए हों या फिर पीड़ित हो रहे हों तो ऐसे स्थिति में जातक को लंबे रोग होने की आशंका बनी रहती है। हालांकि यदि इस पर शुभ ग्रह की दृष्टि यदि पड़ जाती है तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से उन रोगों से मुक्ति भी ऐसे जातकों को प्रायः मिल जाती है। मानसिक थकावट होना, बार बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होना रह सकता है यदि शनि ग्रह यहाँ पर निगेटिव प्रभाव दे रहे हों, यानी किसी कारण बस पीड़ित हो रहे हों। पुरानी बीमारियां परेशान कई बार कर सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा हड्डी, जोड़, रीढ़ की नसों से संबंधित रोग होने की आशंका बनी रहती है यदि शनि ग्रह पीड़ित हो रहा हो तब। अदरवाइज निश्चित रूप से जातक को दीर्घायु बनाएंगे और जातक किसी भी प्रकार की स्थितियों से निपटने में सक्षम होता है। मित्रों, आज का चौथा सूत्र इस प्रकार से है। यदि कुंडली के अष्टम भाव में केतु ग्रह बैठा हुआ हो तो ऐसी स्थिति में जातक को गुप्त विद्याओं में महारत हासिल होती है। केतु जब अष्टम में होता है तो जातक की छठी इंद्रिय जागृत होती है। जातक के पास रहस्यमय ज्ञान होता है। कुंडली जागरण का योग ऐसी कुंडली में ऐसी स्थिति में बनता है। यदि अन्य ग्रह योग सपोर्ट करें तो कुंडली जागरण का योग बनता है। तपस्वी प्रवृत्ति ऐसे जातकों के अंतर्गत होती है। हालांकि इसके लिए भाग्येश अच्छा होना चाहिए, बल प्रबल होना चाहिए, यानी गुरु की स्थिति मजबूत होना चाहिए और लग्नेश शुभ स्थिति में होना चाहिए। तो निश्चित रूप से ऐसा जातक जो है कुंडली जागरण कर सकता है। तपस्वी प्रवृत्ति रह सकती है ऐसे जातकों की और साधनाओं में जातक को रुचियां भी हो सकती हैं और उनमें जातक सफलता भी हासिल कर पाएगा क्योंकि केतु की अब पंचम दृष्टि कुंडली के मोक्ष भाव पर होगी। इसके अलावा मित्रों, कुंडली के अष्टम भाव में जब केतु ग्रह बैठते हैं तो निश्चित रूप से जातक आध्यात्मिक शक्तियों के अलावा जातक के पास अत्यंत तीव्र और शक्तिशाली एक गूढ़ चेतना होती है जिसके माध्यम से जातक अपना आध्यात्मिक विकास कर पाता है, पिछले जन्मों के संस्कार को जागृत कर पाता है। अदृश्य सत्य की ओर ऐसा केतु व्यक्ति को ले जाता है। गहन अंतर्ज्ञान ऐसे जातकों के अंतर्गत होगा। मित्रों, केतु जब अष्टम भाव के अंतर्गत बैठते हैं तो जातक को अलौकिक अनुभव भी करवाते हैं और इसके अलावा जातक के पुराने संस्कार को जागृत करके इस जन्म में जातक को मोक्ष की तरफ प्रवृत्त करते हैं।
कई बार मृत्यु के बाद जीवन की जिज्ञासा को ये जन्म देते हैं। कहने का तात्पर्य है कि मृत्यु तुल्य कष्ट होने के बाद भी जीवन को अध्यात्म की तरफ ले जाने का कार्य ऐसे केतु महाराज करेंगे, क्योंकि केतु मृत्यु का पूर्वाभास ऐसे जातकों को करवा देते हैं। जीवन में अचानक से परिवर्तन होना, अचानक से व्यक्ति का मानसिक रूपांतरण होना, व्यक्ति के अंदर मन में एक नई चेतना का विकास होना, इस प्रकार की स्थितियां जागृत होती हैं। आत्म विकास की तरफ, मोक्ष की तरफ झुकाव व्यक्ति का बढ़ जाता है। लेकिन ये शुभ केतु की हम बात कर रहे हैं मित्रों। यदि केतु कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हुए हों, लेकिन यदि पीड़ित हो रहे हों, तो मानसिक भ्रम होना, डरावना स्वप्न आना, ठीक है, अचानक से कोई रोग आ जाना, या किसी गुप्त षड्यंत्र के माध्यम से हानि हो जाना, या ऊपरी बाधा, या फिर अत्यधिक संशय बना रहना, ठीक है, आत्मसंशय बने रहना, इस प्रकार की स्थितियां कई बार बनती हैं। तो फिर सावधान रहना चाहिए यदि अशुभ प्रभाव देखने को मिल रहे हो तो। मित्रों, आज का 5वां सूत्र इस प्रकार से है, यदि कुंडली के अष्टम भाव में गुरु ग्रह बैठे हुए हों तो, और यदि गुरु उच्च के हों या फिर स्वगृही मित्रगृही हों, तो ऐसी स्थिति में मृत्यु तुल्य कष्टों से ऐसे जातकों का प्राय ये बचाव कर देते हैं। ये सबसे बड़ी विशेषता कुंडली के अष्टम भाव में गुरु ग्रह की होती है। अष्टम भाव में उच्च के गुरु हों या स्वगृही गुरु हों तो मौत के मुंह से लौटाने का ये संकेत देते हैं, यानी मृत्यु तुल्य कष्ट से जातक की रक्षा करने में ऐसे गुरु समर्थ होते हैं। काफ़ी बढ़िया स्थिति देखने को मिलती है यदि अष्टम भाव में गुरु ग्रह बलवान होकर बैठे हुए हों। दीर्घकालिक आयु देंगे, अकाल मृत्यु को टालेंगे, मृत्यु तुल्य कष्ट से रक्षा करेंगे, किसी प्रकार के मानसिक संघर्ष से बचाव करेंगे, मोक्ष और आत्मबोध की तरफ ले जाने की प्रवृत्ति जागृत करते हैं। हालांकि शुभ स्थिति में होना चाहिए और बलवान होना चाहिए। मित्रों, गुरु ग्रह कुंडली के अष्टम भाव के अंतर्गत बैठते हैं तो अच्छे कर्मों और पुण्य कर्मों से जातक का जीवन धन्य कर देते हैं, कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य है। और इसके अलावा गुरु का अष्टम में होना, लेकिन गुरु शुभ होना चाहिए, तब इस प्रकार की चीज़ें आती हैं। गुरु अष्टम भाव में हो मित्रों, लेकिन अगर पीड़ित हो रहे हों तो अचानक दुखद घटनाओं के माध्यम से, लंबी बीमारी से और सामाजिक अपमान इत्यादि का सामना जातक को कई बार जो करना पड़ सकता है। हालांकि गुरु बलवान यदि होते हैं तो जातक को बर्बाद होने से बचा ही लेते हैं, ठीक है, मृत्यु तुल्य कष्ट से भी जातक की रक्षा करते हैं। गूढ़ ज्ञान की प्राप्ति करने में ऐसे गुरु समर्थ होते हैं। इसके अलावा कह सकते हैं कि मनोविज्ञान के क्षेत्र में जातक अच्छी प्रगति कर पाता है। आध्यात्मिक क्षेत्र की यदि हम बात करें तो आध्यात्मिक क्षेत्रों में भी जातक को ईश्वर का अदृश्य मार्गदर्शन मिल सकता है, अच्छे गुरु का मार्गदर्शन मिल सकता है। व्यक्ति अच्छे विचारों वाला होगा और इसके अलावा मंत्र और ग्रंथ इत्यादि का सहारा लेकर अपने जीवन को आगे बढ़ा सकता है। कुंडली के अष्टम भाव में मित्रों यदि गुरु ग्रह बैठे हुए हों लेकिन नीच राशि के हो गए, कमजोर हो गए, शत्रुग्रही होकर बैठे हुए हों और पाप ग्रहों के प्रभाव में हो, तो ऐसी स्थिति में झूठ बोलने वाले इत्यादि के चक्कर में फंस जाना, ठीक है, लंबे चलने वाले रोग, विशेष कर पेट से संबंधित रोग या फिर डायबिटीज इत्यादि, वित्तीय हानि होना, धन का जोखिम बना रहना, इस प्रकार की आशंकाएं बनती हैं। आइए अगले सूत्र पर विचार करते हैं। मित्रों, आज का अगला सूत्र इस प्रकार से है, यदि किसी जातक की कुंडली में सप्तमेश और अष्टमेश का राशि परिवर्तन हो जाए, फिर सुनिए, यदि किसी जातक की कुंडली में सप्तमेश या अष्टमेश का राशि परिवर्तन हो जाए या अष्टम भाव से सप्तम भाव का संबंध हो जाए, तो ऐसी स्थिति में गुप्त प्रेम या जीवन साथी सी छुपे बातों की तरफ ये संकेत करते हैं। आइए थोड़ा विस्तार से इसे हम समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आपकी कुंडली में सप्तमेश ग्रह कुंडली के अष्टम भाव के अंतर्गत है और अष्टमेश ग्रह कुंडली के सप्तम भाव के अंतर्गत आकर बैठ गया है, तो क्या होगा कि अष्टम भाव सप्तम भाव का ये संबंध बन गया, तो वैवाहिक जीवन में रहस्य या धोखे की स्थिति कई बार बनाता है और जीवन साथी के रहस्य कई बार उजागर हो सकते हैं या स्वयं के रहस्य भी उजागर हो सकते हैं। इस प्रकार की आशंकाएं जीवन काल के दौरान बनती है। मित्रों, अष्टम भाव से सप्तम भाव का जब संबंध बनता है तो मनोवैज्ञानिक के दृष्टि से यदि देखें तो वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंधों, गुप्त आकर्षण और जीवन साथी से छुपी बातों की तरफ ये कई बार इशारा करता है। देखिए, क्या होता है कि जब कभी भी सप्तम भाव और अष्टम भाव का संबंध बनता है तो ऐसी स्थिति में इस योग के प्रभाव के कारण जातक के जीवन में ऐसा कोई रिश्ता हो सकता है जो कि समाज से छुपा हुआ हो, चाहे वो मानसिक हो या फिर किसी अन्य प्रकार का। इसके अलावा कई बार धोखे या दुख का कारण भी ऐसी स्थिति में बनता है, विशेष रूप से यदि पापक ग्रहों का संबंध कोई पापक ग्रह के साथ पापक ग्रह सप्तम भाव और अष्टम भाव से संबंध बना रहा हो। तब भाव से संबंधित आज का 7वां सूत्र इस प्रकार से है, यदि किसी जातक की कुंडली में अष्टम भाव में चंद्रमा बैठा हुआ हो तो ऐसी स्थिति में मानसिक अस्थिरता,
या गुप्त चिंता की तरफ ये संकेत करता है। चंद्रमा यदि कमजोर हो तो जातक को अक्सर मानसिक तनाव या फिर भय या भावनात्मक असुरक्षा बनी रहती है। हालांकि ये डिपेंड करेगा कि कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा किस राशि में बैठे हुए हैं। देखिए, यदि चंद्रमा स्वगृह होकर, मित्रगृह होकर या उच्च राशि के होकर बैठे हुए हों तो ऐसी स्थिति में मनोदशाएं ठीक ठाक रहती हैं, मानसिक संतुलन बना रहता है। इसके अलावा ये सुरक्षा का प्रतीक भी है, ठीक है, बलवान होकर यदि बैठे हुए हैं तो। व्यक्ति के मनोभाव हालांकि लगातार बदलते रहेंगे। शुभ चंद्रमा यदि है तो मानसिक शांति अच्छी रहेगी, ठीक ठाक रहेगी, सामान्यतः सुखद बनी रहेगी और संवेदनशीलता अच्छी बनी रहेगी, ठीक है। ये चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करेगा। लेकिन यदि कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है, पीड़ित हो रहे हैं, तो मानसिक तनाव और इसके अलावा गुप्त शत्रु, गुप्त भावनाओं की तरफ ये संकेत करता है। कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा यदि पीड़ित हो रहा हो मित्रों, तो ऐसी स्थिति में जातक मानसिक अस्थिरता के अलावा तनाव बना रहना, छोटी छोटी बातों से डिप्रेशन बना रहना, चिंता या डर उत्पन्न होना, मन में अनजाना भय बना रहना, घबराहट या अनिश्चितता जैसी स्थिति बनी रहती है। गुप्त चिंताएं बनी रहती जिसे व्यक्ति बाहर नहीं ला पाता। कई बार अपने डर को क्या करेगा कि दूसरों से छुपाने का प्रयास करेगा, ठीक है। इसके अलावा किसी न किसी प्रकार के मानसिक दबाव में स्वयं ही आ जाएगा। अष्टम भाव में चंद्रमा जब बैठे हुए हों तो अनिद्रा जैसी शिकायत होना, इसके अलावा बेचैनी होना, डर बना रहना है, कुल मिलाकर मानसिक भय जिसका कोई सिर पैर ना हो, इस प्रकार के अचानक अकारण भय बना रहना, शंका इत्यादि बने रहना, इस प्रकार की चीज़ें रहती हैं। अष्टम भाव में चंद्रमा मित्रों जब बैठते हैं तो ऐसी स्थिति में भावनाओं की समझ व्यक्ति के अंतर्गत होती है। लेकिन यदि शुभ स्थिति में चंद्रमा बैठे हुए हों तो चंद्रमा यदि पीड़ित हो रहे हैं, नीच राशि के हो रहे हैं, तो फिर दिक्कत वाली समस्या बातें हैं यहाँ पर। और ऐसी स्थिति में किसी अच्छे मनोचिकित्सक को आपको दिखाना चाहिए। इस प्रकार की स्थिति यदि बन रही है तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि चंद्रमा अष्टम में हों लेकिन कम से कम दो पाप ग्रहों के द्वारा पीड़ित हों तो समस्याएं कई बार ज़्यादा उभर कर आती है। ऐसी कई कुंडलियों के अध्ययनों के दौरान हमने प्रैक्टिकल रूप से इसे पाया है। ऐसी स्थिति में किसी अच्छे चिकित्सक से संपर्क करें और ज्योतिषीय उपाय भी आप कर सकते हैं, लेकिन चिकित्सीय सलाह लेना यहाँ पर आवश्यक हो जाएगा। मित्रों, आज का 8वां सूत्र इस प्रकार से है। यदि किसी जातक की कुंडली के अष्टम भाव में राहु ग्रह बैठे हुए हों तो ऐसे जातकों के प्राय गुप्त शत्रु रहते हैं, लेकिन ऐसा जातक गूढ़ ज्ञान में भी रुचि रहता है और तांत्रिक शक्ति या गुप्त राजनीति में ऐसे जातकों को प्राय सफलता मिल सकती है यदि राहु ग्रह कुंडली के अष्टम भाव में बलवान होकर बैठे हुए हों। आइए थोड़ा इसे हम विस्तार पूर्वक मित्रों जान लेते हैं। देखिए, राहु की प्रकृति की यदि हम बात करें तो राहु एक रहस्यात्मक ग्रह, आप जानते हैं, छल पूर्ण ग्रह है और इसके अलावा जातक को अपरंपरागत तरीके से रास्ते में आगे बढ़ना ही सिखाता है, ठीक है। अपरंपरागत तरीके का तात्पर्य है कि शॉर्टकट रास्ता अपनाने के लिए जातक को बाध्य करता है। इसके अलावा छल, भ्रम, सामाजिक नियमों से परे जाकर कार्य करने का ये संकेत कई बार करता है। राहु जब अष्टम भाव में बैठे हुए हों तो ऐसी स्थिति में राहु की प्रकृति क्योंकि छायादार प्रकृति होती है तो अष्टम भाव में जब जाएगा तो गुप्त शत्रुओं, छुपे हुए दुश्मनों या बिना दिखाई देने वाले लोगों से खतरा बना रहता है। कई बार शत्रु जातक के आसपास ही रहते हैं लेकिन जातक उन्हें समझ नहीं पाता। इस प्रकार की स्थिति निर्मित होती हैं यदि राहु ग्रह यहाँ पर खराब प्रभाव उत्पन्न कर रहे हो। खराब प्रभाव तब देंगे जब आपकी कुंडली में योग कारक नहीं हो और इसके अलावा इन पर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव ना हो। अचानक संकट हो जाना, अचानक कार्यों के अंतर्गत बाधा आ जाना, ऐसे लोगों को हमने देखा है कि अधिकतर कार्यों के अंतर्गत जब कार्य प्रारंभ करते हैं तो अचानक से बाधाएं बनी रहती हैं, कोई ना कोई अड़चनें बनी रहती हैं यदि राहु का प्रभाव यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है तो। राहु अष्टम भाव में होता है मित्रों, तो ऐसी स्थिति में आध्यात्मिक ज्ञान को गहराई से जानने की जिज्ञासा जातक के अंतर्गत होती है। सुप्रभाव होने पर आयुर्वेदिक, योग और मृत्यु के रहस्यों से पर्दा जातक उठाने पाने में सक्षम होता है। कई बार उन्हें जानने की जिज्ञासा उसके अंतर्गत बनी रहती है। ज्योतिष इत्यादि के क्षेत्र में या किसी दृष्टि इत्यादि के क्षेत्र में जो कि तकनीक से संबंधित हो उनमें ऐसे जातकों को प्राय लाभ हो जाता है। विदेश से संबंधित कार्यों में भी ऐसे जातकों को प्राय लाभ होता हुआ देखा गया यदि राहु ग्रह यहाँ पर शुभ स्थिति में हो। गुप्त साधनाओं से लाभ, रहस्यात्मक तकनीकी शिक्षा से लाभ जीवन में हो जाता है। लेकिन राहु यदि मान लीजिए खराब प्रभाव दे रहा हो तो आकस्मिक घटनाएं होना, इसके अलावा अचानक से जीवन में बदलाव आ जाना, इस प्रकार के संकेत ये देता है। कई बार मानसिक भ्रम इत्यादि बना रहता है यदि खराब प्रभाव दे रहा हो तो। खराब प्रभाव दे रहा हो तो ऐसी स्थिति में ऐसे जातकों को अनैतिक रास्तों की तरफ झुकाव से बचना चाहिए। इसके अलावा छल, धोखा, प्रपंच इत्यादि चीज़ों से बचने का प्रयास भी करना चाहिए। लेकिन यदि राहु यहाँ पर सुफल दे रहे हो मित्रों तो रहस्यात्मक चीज़ों में जातक को महारत हासिल होती है। छुपे हुए पहलू को उजागर करने में, समझने में जातक को ये राहु ग्रह मददगार होते हैं, विशेष रूप से तुला लग्न की यदि आपकी कुंडली है और इस राहु पर शुभ ग्रह का प्रभाव पड़ रहा है तब। आइए अगले सूत्र पर विचार करते हैं। मित्रों, आज का 9वां सूत्र इस प्रकार से, यदि किसी जातक की कुंडली के अष्टम भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो मृत्यु और संकट टल जाते हैं। विशेष रूप से बृहस्पति की दृष्टि यदि कुंडली के अष्टम भाव पर पड़ जाए तो जातक को मृत्यु तुल्य संकटों से रक्षा मिल जाया करती है। ऐसा कई कुंडलियों के अध्ययनों के दौरान प्रैक्टिकल रूप से हमने देखा है।
मान लीजिए कि गुरु आपकी कुंडली के अंदर दूसरे भाव में या चतुर्थ भाव में या कुंडली के 12वें भाव में बैठे हुए हों, तो गुरु ग्रह अपनी दृष्टियों से, क्योंकि गुरु के पास 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं, तो कुंडली के अष्टम भाव को वो देख पाएंगे। ऐसी स्थिति में अष्टम भाव पर दृष्टि जाने के कारण जातक दीर्घायु होता है, जीवन में अचानक से बदलाव आते हैं। हालांकि किसी प्रकार के मानसिक कष्ट और सारे कष्टों से जातक की रक्षा हो जाया करती है। जीवन में उतार चढ़ाव हालांकि आता है, लेकिन उन संकटों से जातक को गुरु की यह दृष्टि बचा लेती है यदि गुरु कुंडली में बलवान बने हुए हों, क्योंकि जितना बल होगा उनके पास उतना ही वह जातक को सुरक्षा दे पाएंगे। गुरु का प्रभाव सकारात्मक पड़ता है मित्रों अष्टम भाव पर। उसके अलावा संकटों से, मृत्यु तुल्य कष्टों से रक्षा करते हैं, दीर्घायु बनाते हैं, जातक को स्वास्थ्य में सुधार करते हैं। इसके अलावा मानसिक स्थिरता में सहायक होंगे। आध्यात्मिक संरक्षण जातक को मिलता है। कई बार आध्यात्मिक संरक्षण का तात्पर्य किसी अच्छे गुरु का संरक्षण मिल जाए या कोई आध्यात्मिक शक्तियों का सहारा जातक को मिल जाए, ठीक है। इसके अलावा कुंडली के अष्टम भाव पर जब गुरु की दृष्टि जाती है तो निश्चित रूप से जातक के मृत्यु को भय समाप्त होते हैं, आकस्मिक परेशानियों से रक्षा हो जाया करती है। आइए अगले सूत्र पर विचार करते हैं मित्रों। आज का 10वां सूत्र इस प्रकार से है, यदि किसी जातक की कुंडली के अष्टम भाव में 2 या 2 से अधिक ग्रह हों तो जीवन में घटनाएं अचानक होती हैं, जैसे कि अचानक से धन लाभ होना या धन हानि होना, अचानक विवाह होना या विवाह विच्छेद होना। आइए इसे हम थोड़ा उदाहरण पूर्वक जान लेते हैं। मान लीजिए आपकी कुंडली के अष्टम भाव में 2 या 2 से अधिक शुभ ग्रह जैसे गुरु या शुक्र बैठे हुए हों तो अचानक से धन लाभ होना, विरासत में अचानक से संपत्ति मिल जाना, बीमा इत्यादि का धन प्राप्त हो जाना या शेयर मार्केट या किसी अन्य माध्यम से अचानक से लाभ हो जाना, इसे आप समझ सकते हैं। या ससुराल पक्ष से आर्थिक लाभ मिल जाना। यदि कुंडली के अष्टम भाव में 2 या 2 से अधिक पापक ग्रह जैसे शनि या राहु या फिर मंगल बैठे हुए हों तो अचानक से धनहानि होना, अचानक से किसी से धोखा खा मिल जाना, अचानक से कुछ चोरी हो जाना या आर्थिक नुकसान हो जाना या फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी कोई कानूनी उलझन आ जाना, इस प्रकार की स्थितियां निर्मित अचानक से होती हैं, ऐसा समझना चाहिए। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।